ये तब तक नहीं था जब तक लड़की ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता और उसकी प्रेमिका के चैट रिकॉर्ड नहीं दिखाए। तभी भीड़ को हैरानी के साथ एहसास हुआ कि प्रेमिका ही असली दोषी थी जिसने किसी और का परिवार बर्बाद किया था। लेकिन अब भी वह प्रेमिका बेशर्मी से लड़की के पिता के साथ मिली हुई थी ताकि लड़की की मां पर उनके प्रेम में देरी करने का आरोप लगा सके। कुछ समय पहले लड़की ने अपने पिता की बेवफाई के विभिन्न सबूत निकाल लिए थे। उसने उसे 3 दिनों का समय दिया कि वह तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करे और खाली हाथ निकल जाए, अन्यथा वे अदालत जाएंगे। पिता के पास अपनी प्रेमिका के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि अदालत प्रेमिका का घर जब्त कर रही है। हैरान प्रेमिका फिर भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को रोकने लगी। यह देखकर पिता को उसे समझाना पड़ा। उसकी बेटी ने पता लगा लिया था कि यह घर पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति से खरीदा गया था, इसलिए अब इसे वापस लेना ही होगा। प्रेमिका स्तब्ध रह गई। उसने आदमी पर चिल्लाते हुए पूछा कि अगर घर वापस ले लिया गया तो वे कहां रहेंगे। लेकिन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कोई परवाह नहीं। उन्होंने सीधे दरवाजे पर सील लगा दी और उन्हें तुरंत बाहर निकलने का आदेश दे दिया। पड़ोसी एक के बाद एक उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेमिका बिना काम किए इतनी अच्छी जिंदगी जी रही थी। वह किसी और का परिवार तोड़ने वाली प्रेमिका थी। आदमी और प्रेमिका बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगे। वे जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। लेकिन आदमी के कार्ड का पैसा तो उसकी बेटी और पत्नी बहुत पहले ही ट्रांसफर कर चुकी थी। वह मुश्किल से एक जर्जर घर किराए पर ले सका। वह केवल अस्थायी रूप से एक खराब किराए के मकान में रह सका था। लेकिन प्रेमिका बदतर जीवन स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसका बेटा अपने प्रतिष्ठित स्कूल के सहपाठियों के सामने किराए के घर में रहने को लेकर शर्मिंदा महसूस करता था। उसने आदमी को संपत्ति वापस पाने के लिए मजबूर किया। आदमी ने तो प्रेमिका की सलाह भी मानी। वह अपने नाजायज बच्चे को लेकर अपने माता पिता से मिलने गया, उम्मीद करते हुए कि वे उसकी पत्नी और बेटी से विनती करेंगे। लेकिन उसे माता पिता उसकी करतूत जानने के बाद शर्मिंदा थे। इसके अलावा उनकी बहू ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। आदमी पूरी तरह फंस गया। प्रेमिका उस पर बेकार होने के लिए चिल्लाने लगी। आखिरकार उसे खुद जाना पड़ा। वह उस समय मॉल पहुंची जब लड़की और उसकी मां खरीदारी कर रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और हंगामा करने लगी। उसने मां पर झूठा आरोप लगाया, ये कहते हुए कि वह अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह हर दिन उसके साथ ठंडा व्यवहार करती थी, जिससे वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। और जब वह उससे प्यार करने लगा तब मां ने आंखें मूंद ली, लेकिन जानबूझकर तलाक में देरी करती रही। अब जब वे 10 साल से अधिक समय तक साथ रह चुके थे और बहुत सारी संपत्ति बना चुके थे, तो वह अचानक उस पर उनका परिवार तोड़ने का आरोप लगा रही थी। उसे खाली हाथ छोड़ना चाहती थी। उसे और उसके नाजायज बच्चे को बेघर करना चाहती थी और उन्हें मरने पर मजबूर करना चाहती थी। देखने वाले लोग खूब बातें करने लगे। कई लोगों को लगा कि मां बहुत निर्दयी थी। आखिर अगर प्यार नहीं था तो पहले ही तलाक क्यों नहीं ले लिया। लेकिन लड़की और उसकी मां शांत रही। लड़की ने अपने पिता से सवाल किया, अगर प्रेमिका जो कह रही थी वह सच था तो प्रेमिका के उकसाने पर पिता को मां और बेटी को फंसाने में मदद करनी पड़ी ताकि उन्हें तलाक के समझौते को बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। देखने वालों ने इस पर और ज्यादा विश्वास कर लिया। कुछ लोगों ने तो उन्हें बेनकाब करने के लिए लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। मां और बेटी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। लड़की ने फैसला किया कि अब वह अपने पिता की भावनाओं की परवाह नहीं करेगी। उसने मौके पर ही प्रेमिका से सवाल किया, अगर वे सच में एक दूसरे से प्यार करते थे तो क्या वे बता सकती हैं कि वे कब साथ आए। प्रेमिका ने कहा कि वे 14 साल पहले साथ आए थे। लेकिन लड़की ने उनकी हाल की चैट की स्क्रीनशॉट निकाली। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। तब पिता उसे सांत्वना देते हुए कह रहा था कि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ त्योहार बिताने के बाद उसके पास आएगा। अगर उनका रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था तो फिर वह त्योहार उनके साथ क्यों मना रहा था। प्रेमिका के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लड़की ने सच्चाई उजागर कर दी। वह एक अच्छे पति और पिता की अपनी छवि बनाए रखना चाहता था। उसने अपनी पत्नी से इस संबंध को छिपा कर रखा था। मां ने कभी तलाक नहीं मांगा क्योंकि उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। उसने हाल में डैड देखने के बाद ही तलाक मांगा। अब भीड़ को एहसास हुआ कि मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन प्रेमिका ने तर्क दिया कि चैट नकली थी। लेकिन अगले ही पल लड़की का वकील वहां पहुंच गया, अपने साथ पुलिस और उनकी बेवफाई के और भी सबूत लेकर।